हेलो गाइस। जय श्री राम। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनो मत बलबीरा। यानी जो भी कोई हनुमान जी को निरंतर स्मरण करता है, उसके ऊपर जो भी संकट है या फिर जो भी पीड़ा है, वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कैसे हो आप सब? आशा है सब लोग ठीक है, सब लोग बढ़िया है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो फिर वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी आज हम जानेंगे हनुमान चालीसा के बारे में। यानी हम हनुमान चालीसा तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ लेकिन हमें फलों की प्राप्ति नहीं होती है। यानी कुछ ऐसा लाइक चीज़ है, कुछ छोटा मोटा गलती भी हो सकती है, क्योंकि हनुमान चालीसा एक ऐसा है जो कि महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना किया था, और हनुमान चालीसा ही सब कुछ है। यानी लाइक हमारे लाइफ में कभी ऐसा मोड़ आ जाता है जो कि कहीं से भी कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, या फिर लाइक संकट है, यानी कहीं से कोई मदद नहीं मिल रहा है, कहीं फंसा हुआ है। उस उन सब का एक ही इलाज है, हनुमान चालीसा। जब हनुमान चालीसा ही सब कुछ है तो फिर हमें और किसी के पास जाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। यानी लाइक ठीक है, बीमार है तो हमें तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो फिर उन डॉक्टरों के साथ साथ अगर हम लाइक दुआ, यानी हनुमान जी के शरण में आप है तो फिर हनुमान चालीसा आप पढ़ रहा है तो भी लाइक बहुत फ़ायदा मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम लाइक बहुत साल से हनुमान चालीसा कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और हमें फलों की प्राप्ति नहीं हो रही है। हो सकता है कभी कभी लाइक कुछ गलती भी हो सकती है, तो इसलिए सोचा क्यों ना इसके बारे में बात किया जाए, इस विषय में। तो फिर चलिए लाइक हम हनुमान चालीसा तो पढ़ता हूँ, लेकिन हम एक गलती करके बैठते हैं। यानी हम हनुमान जी को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? प्रभु श्री राम, ये तो सबको पता है। और हम यही मेन चीज़ गलती करते हैं। यानी हम सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी को जब बुलाना है तो फिर हमें श्री राम जी को आवाहन करना ही पड़ेगा। यानी हम सबसे पहले प्रभु श्री राम जी का नाम का जाप करना पड़ेगा। यानी आपके पास माला है तो फिर आप माला से लाइक जाप कर सकते हैं श्री राम जी का नाम। यानी 108 बार, 108 108 में एक माला होता है। तो आप अगर माला है तो फिर एक माला जाप कर लीजिए। अगर आपके पास माला नहीं है तो फिर आप लाइक नॉर्मल भी आप जाप कर सकते हैं, या फिर आप लाइक करमाला हो गया, ऐसे करके लाइक श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम, ऐसे भी कर सकता है। ये तो करमाला हो गया ना। तो यही मेन गलती है, क्योंकि हनुमान जी को सबसे ज़्यादा पसंद है प्रभु श्री राम। अगर हम श्री राम जी का नाम ही नहीं लेंगे तो फिर हनुमान जी कहाँ से हमारा पुकार सुनेंगे, है कि नहीं? इसलिए हमें सबसे पहले शुद्ध होना है। और हनुमान जी को तो सबसे ज़्यादा पसंद यही है ना कि हनुमान जी स्वास्थ्य लाइक बहुत शुद्ध पवित्र है, इसलिए हमें भी शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के प्रभु के सामने बैठना चाहिए, प्रभु के सामने दीप जलाना चाहिए। फिर हम प्रभु को भोग वगैरह अर्पण करना चाहिए। फिर हम श्री राम जी का नाम का जाप करना चाहिए, और उसके बाद हमें हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। और एक गलती है हम कर लेते हैं, जो कि हनुमान चालीसा हम पढ़ता हूँ लेकिन लाइक ऐसे पढ़ लेता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ लेता हूँ। तो ऐसा भी नहीं करना है, आराम से धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको अगर समझ में ही नहीं आएगा उस चालीसा में उस चौपाई का अर्थ क्या है, तो फिर आपको तभी भी आपको फ़ायदा नहीं मिलता है। यानी जब आप हनुमान चालीसा बात करेंगे तो आराम से धीरे धीरे उस चौपाई को जब पढ़ेंगे तो अच्छा से समझ, यानी उस चौपाई को अच्छे से समझिए, फिर आप पढ़ना शुरू कीजिए। और एक बात, यानी हनुमान चालीसा एक ऐसा है
हर चीज़ का समाधान है। अगर हम डेली संकल्प लेकर के पाठ करेंगे हनुमान चालीसा को, तो भी हमें जो भी प्रॉब्लम समस्या है उससे भी हमें राहत मिलती है। लाइक हमें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है, तो भी अगर हम हनुमान चालीसा को संकल्प लेकर के पाठ करेंगे तो भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलते हैं। और ये हम नहीं बल्कि जब गोस्वामी तुलसीदास भी संकट में था, उस वक्त इस हनुमान चालीसा को लिखा गया था। और तब हमारा हनुमान जी ने, हमारा बजरंगबली ने तुलसीदास जी को उस संकट से उद्धार किया था। तो फिर हम तो मनुष्य है, हम तो निमित्त मात्र मनुष्य, प्रभु के दास हूँ। तो फिर हम प्रभु को अगर दिल से पुकारेंगे, श्रद्धा विश्वास के साथ पुकारेंगे, तो फिर सब संभव होने लगते हैं। इसलिए हमें हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त ये सब गलती नहीं करना है। और एक बात, हम चालीसा तो पढ़ते वक्त, यानी जब हम प्रभु के सामने बैठता हूँ, चालीसा हाथ में लेके हम पाठ करने बैठता हूँ, तब क्या होता है कि माइंड में बहुत सारा गलत थिंकिंग आने लगते हैं। यानी हम पाठ तो कर रहा हूँ लेकिन हमारा माइंड में कुछ अलग चीज़ें चल रहा है। दूसरा कहीं पे हमारा मन है, तो भी हमें उस चालीसा को पढ़ने का फ़ायदा नहीं मिलते हैं। इसलिए हमें पूरा शुद्ध हो कर के हमें पढ़ना चाहिए, तभी हमें फ़ायदा मिलते हैं। और बस हमने सोचा इसी विषय में आज बात किया जाए, तो आप भी शुद्ध हो कर के, पवित्र हो कर के, मन में कोई भी गलत विचार या फिर कोई संदेह भाव ना रखें, और फिर आप हनुमान जी के सामने बैठिए और चालीसा को पढ़ना शुरू कीजिए। फिर देखिए हर कार्य संभव होने लगेगा। और एक बात, प्रभु को सबसे ज़्यादा पसंद है प्रभु श्री राम, तो फिर जितना हो सके श्री राम जी का नाम का जाप कीजिए और फिर देखिए हर कार्य संभव होने लगेगा। तो फिर चलिए वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय श्री राम, जय हनुमान। सब लोग सुखी रहे। हमारा हनुमान जी, हमारा बजरंगबली सबको ढेर सारा प्यार दे। जय श्री राम, जय हनुमान।